हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और बहुत दिनों बाद जो है ये 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। अब अगर एक दो दिन यहाँ पर उसी तरीके से क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, तो स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है। और भी खास चीज़, आज का ज़रा वॉल्यूम देखें। 3 मिलियन यानी कि 31 लाख के आसपास का, 3 मिलियन से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर अभी देख लेते हैं आज के कारोबार की बात। टोटल वॉल्यूम ज़रा देखें, 31 लाख के आसपास का, उसमें से भी 17.5 लाख की डिलीवरी उठी आज के दिन। और ये काफ़ी दिनों से अगर देखें तो मतलब कि पिछले दिनों में यहाँ से अगर शुरुआत हम करेंगे 3-4 दिनों से अच्छी खासी जो है यहाँ पर एक डिलीवरी उठ रही है। तो ये बात यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिव दिख रही है कि कोई ना कोई इसके अंदर, हालांकि कोई सेल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इस लेवल के आसपास कोई बाय भी कर रहा है। हो सकता है कि ये वैल्यू बाइंग आ रही हो। और अब जल्दी इसके जो है Q1 के रिजल्ट भी आ सकते हैं, उसकी तारीख आ सकती है। तो Q1 के रिजल्ट भी अच्छे आ सकते हैं, तो एक तेज़ी की संभावना हो सकती है। अब यहाँ पर देखें 15 मिनट का चार्ट। आज के दिन क्या हुआ, सवेरे ही जो एक अच्छा खासा हाई बनाया, उसके बाद नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आया, और फिर यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी। अभी भी और ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन यहाँ पर हम आगे देखें, अगर इसका Q1 के जो रिजल्ट है वो उम्मीद से ज़्यादा बेहतर आते हैं, तो और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। जैसे कि आज के दिन डेली चार्ट के ऊपर 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला। अब ये 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है इस हफ्ते फ्राइडे तक, तो एक जो है स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। क्योंकि पिछले हफ्ते अगर आप देखें 3-4 हफ्ते में यहाँ पर इसको नीचे बना हुआ है, और इसके ऊपर निकलता है तो अच्छी तेज़ी की संभावना फिर रह सकती है। और यहाँ पर पिछले हफ्ते ही हमने बात की थी, जो एक जो है डोजी जैसी कैंडल बनी थी, परफेक्ट डोजी जैसी कैंडल। और अगर ये हाई को अगर ब्रेक जो इसको ब्रेक करता है तो एक और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और इसका हाई जो है ऑलमोस्ट ये 9 वीक का मूविंग एवरेज के आसपास ही है पिछले हफ्ते का, और आज भी 915 के आसपास का हाई बना है। तो ये हाई अगर क्रॉस होता है तो और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर देखें उसके बाद अगर वो हाई अगर क्रॉस हो जाता है 920 रुपये के आसपास का जोन, उसके बाद एक और लेवल है ये, जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज, ये अगर पार होता है तो और भी अच्छी चीज़ रह सकती है। क्योंकि अगर ये पार होता है फिर जो है स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। कब से इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे अभी खड़ा हुआ है, ये मतलब कि बना हुआ है। अब यहाँ पर देखें बोलिंजर बैंक को, तो काफ़ी ये जो है बोलिंजर बैंक सिकुड़ चुका है ऊपर नीचे की तरफ। क्योंकि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है छोटी रेंज में अब तक कामकाज हो रहा था। लेकिन आने वाले समय में अगर ऊपर या नीचे की तरफ अगर और मतलब कि तेज़ी या फिर करेक्शन आता है, जो कि अभी थोड़ी सी तेज़ी की संभावना यहाँ पर लग रही है, तो बोलिंजर बैंक जो है वापस से इस तरीके से फैल सकता है। अभी ये काफ़ी सिकुड़ चुका है। और आज इसके अंदर ये भी अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि इसकी मिडल लाइन जो है उसको भी इसने क्रॉस कर दिया है। अब ये यहाँ पर जाने की संभावना रह सकती है अभी 925 के आसपास का जोन, जो कि काफ़ी नज़दीक है अभी ये ऊपरी लाइन। MACD को देखें तो यहाँ पर भी अभी ये बुलिश क्रॉसओवर कंटिन्यू है। और यहाँ पर RSI को देखें तो ये 48 के आसपास पहुँच चुका है। तो यहाँ पर भी अभी देखें तो थोड़ा सा 48 के आसपास पहुँचा है, तो ये 60 के ऊपर भी जाता है तो भी अच्छा रह सकता है। या तो 30 के आसपास आए तो वहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। अगर 60 से ऊपर चला जाए तो स्ट्रेंथ जो है और जो है एक ज़्यादा मतलब कि रह सकती है। सो अब कल की बात करें इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर कल भी आई थिंक आपको हमने अगर रेगुलर व्यूज़ हो गए आपको पता होगा 915-20 का जो है ऊपर में एक रेंज हमने बात की थी 915 के आसपास की, नीचे में 875, ऊपर में 915 के आसपास की। आज बिल्कुल वहीं पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो नीचे में मुझे ऐसा लग रहा है कि 890, और ऊपर में जो है 925 रुपये के आसपास का दूँ, तो ये कल की जो है रेंज रह सकती है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला सपोर्ट इसका नज़दीक शॉर्ट टर्म की और नज़दीकी सपोर्ट की बात करें तो 890, उसके बाद जो है 875 से लेकर 850 का जोन, और उसके नीचे जो है तकरीबन 830 से लेकर 810 का जोन। तो ये अभी इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 920-925 के आसपास का जोन, उसके बाद जैसे कि हमने देखा 200 दिन का मूविंग एवरेज कहाँ पर है तो 960 रुपये के आसपास। तो ये अभी इसके नज़दीकी रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। 960 अगर क्रॉस हो जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर ये 1000 से 1020 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और अगर ये 1000 रुपये का लेवल पार होता है फिर और भी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। सो कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही लें। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।